बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक आधार है। यदि इसे पकड़ लोगे तो भव सागर पार कर जाओगे। इस गुण को देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। और रही बात तुम्हारी कि तुम वृंदावन में आने से तरुणी कैसे हुई और ये वृद्ध कैसे हुए, तो देवी मैं बताऊं कि वृंदावन की तो बड़ी अद्भुत महिमा है। धन्य है वृंदावन, जहां आज भी कलयुग में भी भक्ति देवी साक्षात नृत्य कर रही है। प्रमाण तुम स्वयं देखो कि तुम्हारे प्रवेश करने से तुम वृद्ध थी, बूढ़ी थी, लेकिन वृंदावन में आते ही तुम तरुणी हो गई, जवान हो गई। लेकिन ज्ञान वैराग्य क्यों वृद्ध हुए, मैं आपको बताऊं देवी, ये इसलिए वृद्ध हुए क्योंकि वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं, जो सच्चे ब्रजवासी हैं, केवल और केवल भगवान को चाहते हैं। ऐसे ब्रजवासियों के हृदय में केवल भगवान की भक्ति है। ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ किसी को ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल भगवान की भक्ति चाहिए, केवल भगवान का नाम चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। केवल भगवान का नाम चाहिए। हो गई, लेकिन तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ गए, लेकिन तरुण नहीं हुए, जवान नहीं हुए। वृद्धावस्था में ही जो अचेत पड़े थे वो बैठ गए, और बैठे भी एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए बैठे और अगले ही क्षण पुनः फिर से अचेत हो गए, बेहोश हो गए। और जब अचेत हो गए तो नारद जी स्वयं चिंता में डूब गए कि अब मैं क्या करूं। मैंने इनके कानों में जाकर के वेद पाठ किया, पुराण सुनाए, शास्त्र सुनाए, गीता पाठ किया, और एक बार नहीं गीता पाठ ही मुहुर मुहुर बार बार किया, लेकिन फिर भी इन सबका इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से विचार करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भूमा। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता को त्याग दो, भगवान का स्मरण करते हुए तुम सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो।